आज मैं आपको दिखाऊंगा शहर में और गांव में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। दबंग माफिया मार पीट कर लोगों को घायल करने में बाज नहीं आ रहे। अभी मैंने इससे पहले आपने एक खबर में देखा था जिसमें 3 युवक को बुरी तरह पास के ही रहने वाले कुछ दबंग मारकर बुरी तरह जिस तरह से घायल किया और उनको जिला अस्पताल लाया गया। ट्रीटमेंट के बाद उनको लखनऊ रिफर कर दिया गया, लेकिन अभी तक ऐसे माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होती नजर आ रही पुलिस के द्वारा, जिसका असर शहर में से लेकर गांव तक लगातार देखने को जरूर मिल रहा है। आज मैं बात करूंगा एक किलौली गांव का जुड़ा एक मामला आया है, जिसमें कल महिलाओं समेत कई वहां के पुरुष भी उनके साथ एक घर में घुसते हैं और मारपीट करते, लाठी डंडे। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से जो दबंग है वो एक घर के लोगों पे, चूंकि वहां पे 2-3 लेडीजें थी, वहां घर में कोई था नहीं, जिसका फायदा उठाकर किसी मामूली विवाद को लेकर जो बढ़ गया और इनके यहाँ कैसे आया, कैसे इन लोगों को क्यों मारपीट हुई, और जब पुलिस आती है तो इन लोगों के खिलाफ उल्टा ही कार्रवाई करती है और इन लोगों के जो सुनवाई वो नहीं की जाती। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पुलिस पे लगातार सवाल जरूर उठते रहते हैं और ऐसे माफियाओं जो खुलेआम घूमते हैं उसका जो उनके जो हौसले होते हैं वो बुलंद होते हैं, वो इन्हीं लोगों की वजह से। आज इस पीड़ित महिला हमारे साथ मौजूद है, जो एक लड़की है, युवती, जो हमारे साथ की यहाँ पे एडमिट है। क्या इसको समस्या हुई, किसने इसको मारा और कहाँ कहाँ चोटें आई हैं, और आज जो अपना पीड़ा हमारे कैमरे के माध्यम से आपके चैनल से लोगों तक पहुंचाना चाह रही है। आज हम यहाँ पे आए, हमने इनके परिजन, इनकी माँ का जो रो रो का बुरा हाल है, और पुलिस के चक्कर अभी भी वो लगा रही, वहां यहाँ पे है नहीं, और इनसे हम जानते हैं कि कैसे हुआ था वो मामला और कौन ऐसे दबंग है जिन पे कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? शिवा। शिवा जी, आप कहाँ रहती हैं? हम किलौली में रहते हैं। किलौली गांव में रहती हैं, बिल्कुल। क्या थाना वहाँ पे लगता है आपका क्षेत्र में? जी, गुरबगसगंज। गुरबगस। तो आप जो अभी यहाँ पे एडमिट हैं, क्या हुआ था आपके साथ, जो ऐसे दबंग जो बता रही हैं आप, क्या है पूरा मामला? जी, हमारे यहाँ बस एक घामने वाले के यहाँ लड़ाई हो रही थी घर में आपस में। तो हमारा भाई छोटा वाला जो है भतीजा है, वो बाहर अपने द्वार पर खड़ा था, तो वहीं पर खड़ा होके सुन रहा था। तो वहाँ से कोई बता दिया, बाहर वो लोग खड़े होके सब सुन रहे हैं, तो अपने घर पड़ोस में लड़ाई हो रही थी? जी, बाहर निकल कर बोली, यहाँ कोई ऑर्केस्ट्रा चल रहा है क्या, जो सब लोग सुनने आए हो। बस इतने पे ही आ गई। हमारे घर वाले बोले, क्या कोई अपने दरवाजे भी ना खड़ा हुए क्या। बस ऐसे ही बोल रहे, उतने में से पूरा घर आ गए। कम से कम 10 से 12 लोग थे, 6-7 लोग औरतें थी, 3-4 आदमी थे। बस वो लोग हम लोगों को मारने लगे बात ही बात पर। उनका बड़ा भाई जो था बेताज, लाठी मार कर भाग गया, फिर वीडियो बनाने लगा। कह रहा हम तो लड़ाई में गए ही नहीं। देखिए, आप इस महिला की आवाज में आप दर्द देख सकते हैं, उसके आंसू सब, उसके जो जख्म है वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहे, और जो उसका दर्द है। सबसे बड़ी बात, किसी महिला पे जब लोग अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं, तो उसका सदमा दिल और दिमाग पहले होता है, जो शरीर की चोटें उससे ज्यादा जो दर्द होता है वो आत्मा पे लगता है। क्योंकि एक लड़की जो सहम जाती है, क्योंकि हम बाहर के गुंडों से डर में रहते हैं, और जब पास के ही पड़ोसी अगर इस तरह में आमादा हो जाए तो आदमी किससे अपने आप को महफूज करे। और बात मैं करूंगा प्रशासन, चूंकि उन्होंने पुलिस भी बुलाई थी, अगर पुलिस की क्या कार्रवाई रही, क्या भूमिका रही, इनका कितना साथ दिया, और क्या ऐसे दबंगों पर कार्रवाई करी या नहीं करी, क्योंकि उनका भी ये दर्द जो है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो आपने पुलिस में इसकी कंप्लेंट किया? 112 बुलाई थी? जी, बुलाई थी। 112 आई थी? आई थी, लेकिन वो उल्टा आके हम लोगों को ही गाली दे के चली गई। देखिए, आप देख सकते हैं कि बड़ा सवाल जरूर, क्योंकि जिन पे हम भरोसा करते हैं, जो सरकार ने हम लोगों की सुरक्षा के लिए जो दे रखा है, और ये कहा है कि जो पुलिस की भी एक भरोसा है, क्योंकि जब हमारे पर कोई अत्याचार या कोई दबंग ऐसे हमारे पर अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं, या ऐसा कोई गलत होता है, तो पुलिस उन पर कार्रवाई करती है और हम लोगों को भरोसा दिलाती है, सेफ्टी रखती है। तो भरोसा जो पुलिस पे होता है, वो इस तरह से अगर हम अपने आप पुलिस बुलाएंगे और अपनी बात को बताएंगे और उस गाली गलौज करके इनको ही उल्टा दबा देगी, तो आखिर भरोसा इंसान किस पे करे। क्योंकि कानून से जुड़े जो लोग हैं वर्दी में, इनका जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो ऐसे महिलाओं और ऐसे लोगों पे जो उल्टा कार्रवाई करने का जो दबाव बनाते हैं, वैसे भी लोग कार्रवाई नहीं होती, जिससे ऐसे दबंग का जो हौसला वो बुलंद जरूर हो जाता है। तो पुलिस वालों ने क्या आखिर बोला जिससे आप ज्यादा परेशान है? जी, गाली दिए थे। पुलिस वाले उल्टा ही गाली दे रहे थे? जी। देखिए, आपने साफ देखा कि महिला कह रही है कि पुलिस वालों ने, जिनको इन्होंने 112 बुलाया कि हमारे यहाँ मारपीट हुई, कुछ लोग हमारे घर में घुसकर बुरी तरह मारपीट कर रहे हैं और लाठी डंडे भी चला रहे हैं, जिसके आने के बाद उल्टा इन्हीं को जो है धमकाया जा रहा है। क्या बोल रहे थे?
गाली दे रहे थे। अब आपको क्या बताएं कैसी गाली दे रहे थे। एक महिला है जो अपनी बात को खुलकर कैमरे में नहीं बोल सकती, लेकिन आप समझ सकते हैं कि पुलिस की कहीं न कहीं लापरवाही इसमें दिख रही है और उनकी वर्दी में जो गुंडागर्दी है वो साफ है, क्योंकि पीड़ित को अगर उल्टा दबाया जाएगा तो इंसान पुलिस पे भरोसा न करेगा तो कहाँ जाएगा? तो ये आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं जो लोगों ने हमको मारा है, हमारे घर कौन वालों और दबंगों का कोई नाम जानती हैं? आगे पहुँच जी के सब लोगों का जानते हैं। कौन-कौन लोग होंगे? कुछ नाम बताना चाहेंगी? बेताज, इम्तियाज, मेहताब, मुस्तकीम और इनके घर वाले कैसर बानो और वो शहनाज वो बहुत सारे किसको किसको बताएं, सोनी बानो और राशिदा बानो ये सब थी। सब ये तो जो लोग मारने में थी, लेकिन आपने जैसे 112 बताया, उन्होंने उल्टा आप पे डांटा या जो भी आपकी कार्रवाई नहीं सुनी, और उसके बाद में थाना भी है, चौकी भी है, वहां भी आपने प्रार्थना पत्र दिया, आपने न्याय गुहार लगाने की कोशिश की या नहीं की अभी? जी की थी, बता रहे हैं कल बुलाया था, कोई अब कार्रवाई नहीं हुई तो वहाँ से फिर एम्बुलेंस को बुलाया, जेतुआ गए, वहाँ से रिफर किया, यहाँ को आए। जिला अस्पताल में इस समय आ गए? जी जिला अस्पताल में आए, फिर उसके बाद में यहीं से जो चल रहा है। अभी अम्मी लोग हैं नहीं, वो लोग वहीं पे अभी घूम रही इधर उधर। थाने के चक्कर लगा रहे हैं? जी थाने के चक्कर लगा रही हैं सुबह से। बिल्कुल, आपने देखा है कि महिला का जो दर्द है वो कैमरे पे साफ दिख रहा है। इसकी जो माँ है वो यहाँ पे नहीं है पीड़ित के साथ में, क्योंकि वो थाने के चक्कर लगा रही है क्योंकि उसको इंसाफ मिल सके। और यहाँ पर जो महिला एडमिट है जिला चिकित्सालय रायबरेली, यहाँ पर ये वार्ड में हड्डी वार्ड है जहाँ पर ये महिला एडमिट है, पैर में फ्रैक्चर या चोट लगी है, वीगो लगा हो, हाथ में देख सकते हैं। और यहाँ पर जो चिकित्सालय लोकल में होगा या सीएससी जिसको बोलते हैं, वहां से इन्होंने जब एम्बुलेंस के माध्यम से वहां जाती, वहां से इनको रिफर जिला अस्पताल कर दिया जहां ये एडमिट है। और अभी भी इसको इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि पुलिस कानून जिस पे भरोसा करते हैं पब्लिक, अगर वही इंसाफ नहीं करेगा, आखिर इनकी सुनवाई नहीं करेगा तो करेगा कौन? योगी सरकार से लगातार जो महिला गुहार लगाने की अपनी कोशिश कर रही है, और अपनी ऐसी कुछ बातें हैं जो बता नहीं सकती। आप लोग इनके साथ लगातार ऐसे जो अपराध हैं, जिनके अपराधियों के जो हौसले जो बुलंद होते नजर आते हैं, ऐसे माफियाओं पे कब ऐसे माफियाओं पे कार्रवाई होगी और कब ऐसे माफियाओं का जो शिकंजा है वो कम होगा, और ऐसा जो डर बना है इनका डर कब कम होगा, कब ऐसे कानून इन पे कार्रवाई करेगा और कब इनको इंसाफ मिलेगा? इन जैसी महिलाओं को ऐसे कई ऐसे पीड़ित है जिनको इंसाफ नहीं मिलता और थाने के चक्कर लगाती रहती है। हमारी ये खबर प्रकाशित होने में कितना असर पड़ेगा, इस महिला को कितना इंसाफ मिलता है, ये मैं आने वाला समय तय करूंगा, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। कैमरामैन सर वसीम खान, रायबरेली।